चलिए आज हम महावेद प्रारंभ करते हैं। आप सभी गौर कीजिएगा कि इसके पहले जो भी मुद्राओं के विषय में बताया गया, 2 मुद्राओं के विषय में हमने पढ़े। तो सर्वप्रथम उस दोनों का प्रोसेस पहले बता दिया गया था कि हाँ, हमें कैसे करना चाहिए। उसके बाद उनके बेनिफिट या महत्व के विषय में बताया गया। लेकिन जब हम महावेद को पढ़ते हैं तो पहले ही हमें उसकी महत्वता के विषय में बताते हैं कि महावेद का महत्व क्या है। तो जिस प्रकार कहते हैं कि रूप लावण्य संपन्नः यथा स्त्री पुरुषं विना महामुद्रा महाबंधो निस्थलो वेद वर्जितो। तो प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं स्वामी सात्माराम जी कि जिस प्रकार पुरुष के बिना सुंदर स्त्री पूर्ण नहीं होती, अर्थात उसका कोई महत्व नहीं होता, ठीक उसी प्रकार महावेद मुद्रा की साधना के बिना महामुद्रा एवं महाबंध मुद्रा की साधना पूर्ण नहीं होती। इसका अर्थ क्या होता है कि महावेद मुद्रा के बिना महामुद्रा एवं महाबंध का कोई महत्व नहीं होता। यह विशेषता है कि जिस प्रकार सुंदर स्त्री पुरुष के बिना उनका प्रयोजन नहीं है, कोई सुंदर स्त्री है, अगर उनके पुरुष के बिना उसका उनका प्रयोजन नहीं होता, इस प्रकार लिखते हैं कि इसके महत्वता के विषय बताते हुए कहते हैं कि उसी तरह से महावेद के बिना महामुद्रा और महाबंध का कोई प्रयोजन नहीं होता। दोनों ही फलहीन कहा गया है। तो महावेद की इतना महत्व है। तो आगे क्या बताते हैं अब इसके बाद पहले महत्व के विषय में बताते हुए, इनके इंपॉर्टेंस की बातें करते हुए, इसकी प्रशंसा करते हुए, उसके बाद कहते हैं कि महावेद मुद्रा की विधि क्या है। तो महावेद की मुद्रा की विधि के विषय में क्या कहते हैं कि महाबंध स्थितो योगी कृत्वा पुरकमे कधि वायु नाम गतिमावृत्ति निवृत्ति कंठ मुद्रया। मैं श्लोक को ना पढ़ते हुए मैं इसकी भावार्थ को आप सभी से शेयर करता हूँ। हमें समझना बहुत अनिवार्य है, श्लोक कंठस्थ करने की विशेष आवश्यकता नहीं है। तो कहा जाता है कि योगी साधक को पूरी तरह से एकाग्रचित्त होकर महावेद मुद्रा की स्थिति लेकर क्या करना चाहिए कि श्वास प्रश्वास की गति को रोकते हुए वायु के शरीर के अंदर भरे, और भरकर क्या करना है, अंदर ही रोकते हुए जालंधर बंद का प्रयोग करना है। अब हमने दोनों हाथों को जमीन पर टिकाकर दोनों नितंबों को ऊपर उठाकर वापस जमीन पर पटकना है। इस प्रकार की विधि के बारे में बताते हैं। इस प्रकार करने से प्राण दोनों नासिका छिद्रों को छोड़कर मध्य मार्ग अर्थात सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पर देखिए गुरु जी ने, हमारे कौशल सर जी ने किस प्रकार से बात को लिखे हैं क्रिया की विधि के बारे में कि महाबंध में स्थित योगी पूरक किया और फिर जालंधर बंध लगा लिया, ठीक है। उसके बाद कुंभक हो गए। तो दोनों हाथों को जमीन पर स्थापित कर देंगे और मूल बंध वाले स्थान को जमीन पर पटकेंगे। एकदम ट्रिक वाइज में इन्होंने, एकदम शॉर्टकट में इन्होंने बातों को समझाने के लिए बहुत अच्छा से लिख दी है। इस प्रकार ईड़ा नाड़ी एवं पिंगला नाड़ी परस्पर सुषुम्ना नाड़ी में जाकर मिल जाती है, जिससे साधक को अमरता की प्राप्ति होती है। साथ ही साधक का प्राण पर पूर्ण अधिकार हो जाता है, जिससे वह मृत्यु की अवस्था के समान अपने प्राणों को नियंत्रित कर सकता है। इसके बाद साधक को उस प्राण वायु का रेचन करना चाहिए। यही महावेद का मुद्रा कहलाती है। तो एक बार मैं फिर से समझाऊं, समझने का थोड़ा प्रयत्न कीजिएगा। थोड़ा सा जो है ये जो इसकी पद्धति है ना, थोड़ा कॉन्जुगेशन वाला है। पोस्चर उसका तो फोटो आप अगर मुझे 1 मिनट दे तो मैं एक बार देख लेता कोई हूँ। बात नहीं, कोई 1 मिनट से कल भी दे सकते हो। हाँ हाँ, अच्छा ओके। तो आज आज रहने दो क्या, अभी 1 मिनट में नहीं, रहने दो, कल लेट देना में। क्या बाद में ओके लास्ट में। ओके ओके सर, ओके, आई विल लुक इनटू फॉर दैट जी।
पोस्टर भी मैं इसके दिखा दूंगा। अब महावेद के देखिए विशेषकर हमें ये ध्यान रखना है, इसके जो प्रोसेस बताया गया है, प्रोसेस को आप पढ़ ले, अच्छा है, जानकारी ले ले, लेकिन विशेषता जो है आपको जो विशेषतर ध्यान देना है वो हो गया महावेद का फल के विषय में, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके प्रोसेस उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने उसके फल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो आपको महावेद के फल से ही पूछे जाएंगे। तो महावेद का फल क्या है कि महावेदोऽयमभ्यासः महासिद्धि प्रदायकः वल्लिपल्लितवेपघ्नं सेव्यते साधकोत्तमे। महावेद का फल क्या है कि महावेद के फल से अभ्यास क्या होता है कि शरीर की झुर्रियां, देखिए यहाँ पर है फल के विषय में लिखे वायु ईड़ा और पिंगला को छोड़कर मध्य मार्ग में प्रवेश कर जाती है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि किसके बिना महामुद्रा महाबंध का अभ्यास फलहीन होता है, अगर ये पहले जो हम टॉपिक पढ़ाए हैं जिस श्लोक की चर्चा किए, तो यहाँ पर इस प्रकार क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, किसके किसके बिना महामुद्रा महाबंध का अभ्यास फलहीन होता है, तो महावेद के बिना। वेद, महावेद। हाँ जी, कुछ बोल रहे थे आप, कुछ बोलना चाहते? महावेद बता रही थी मैं। हाँ जी, हाँ, महावेद बता रहा हूं मैं जी। अब महावेद के विषय में देखिए, फल के विषय में क्या गया है, क्या लिखे है गुरु जी ने यहाँ कि फल के विषय में कि सोम अर्थात ईड़ा नाड़ी, सूर्य अर्थात पिंगला नाड़ी और अग्नि अर्थात सुषुम्ना नाड़ी का संगम होता है तो हमें अमृत की प्राप्ति होती है। जब तीनों नाड़ी मिलते हैं, त्रिवेणी जब त्रिवेणी का संगम होता है तो अमृत की प्राप्ति होती है और ईड़ा पिंगला मृत प्राय हो जाता है। इसके बाद वायु का रेचन करना चाहिए। अब इसके अतिरिक्त क्या बताते हैं कि इस महावेद का फल क्या है कि इससे वलित 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 चला जाता है। अर्थात क्या, वलित का अर्थ क्या होता है, झुर्रियां, है ना। जरा सा आप 1 सेकेंड रखिएगा। हाँ, इसके अभ्यास से क्या होता है, शरीर की झुर्रियां चली जाती है, सफेद बालों का भी माने की समस्या नहीं होती और शरीर की कंपन को दूर करता है, ठीक है। क्या कहते हैं इसके श्लोक के माध्यम से, एकदि ही योगी महावेदो यमभ्यासन महासिद्धि प्रदायकः बलित बलि पलित वेपघ्नम, ठीक है। इसका अर्थ क्या है कि शरीर की झुर्रियां अर्थात बुढ़ापा भी जल्दी नहीं आते और झुर्रियां जो होते हैं स्किन में देखते हैं ना, झुर्री पड़ जाते हैं, उम्रदार व्यक्तियों को ज्यादा रहता है। तो वैसे जो माने कि आपकी अवस्था उस प्रकार की नहीं होती और आपके बाल भी सफेद नहीं होते, ठीक है। तो इसकी इतनी महानता के विषय में, इसकी इंपॉर्टेंस के विषय में बताते हैं। और आगे श्लोक में क्या है कि महावेद मुद्रा का अभ्यास करने से साधक को बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां की प्राप्ति होती है और साथ ही कभी भी उसके शरीर में झुर्रियां नहीं पड़ती, बाल सफेद नहीं होते एवं शरीर की कंपन भी दूर हो जाती है। इसलिए योग्य अर्थात उत्तम साधक को इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। कल कल आपसे में से कोई पूछ रहे थे मुझसे, शायद ब्रह्म भैया पूछ रहे थे कि कौन सा एक था ना, वो रोग के विषय में पूछ रहे थे ना, उसे क्या कहते हैं, क्या था प्रश्न आपका भ्राताश्री? पोस्ट रोग ना, कब्ज वाला हाँ, कब्ज वाले और कब्ज वाला टॉपिक है। अजीर्ण था, अजीर्ण था। अच्छा जी, अजीर्ण, अजीर्ण जो है वो कोष्ठबद्धता के लिए ही किया गया है, ठीक है। नहीं, एक कब्ज लिखा हुआ था, उसको भी फिर क्या हुआ? हाँ, मैं उस चीज को देख ही रहा था तो मैं सोचा कि आज आप सभी को बताऊंगा।
तो ठीक है, मैं ये हो जाए फिर मैं उसकी चर्चा करता हूँ। ठीक है, मुझे फिर से इसके वापस जाने पड़ेंगे ब्लॉक में। 1 सेकंड। सर ये गुदावर्त के बारे में पूछा जा रहा हाँ, था कल कि गुदावर्त के बारे गुदावर्त, में। हाँ कि हाँ गुदावर्त जी, किसको कहते हैं? हाँ, गुदावर्त किसको कहते हैं? गुदावर्त जो शब्द का प्रयोग किया गया वो कोष्ठबद्धता के लिए किया गया है, अर्थात कॉन्स्टिपेशन के लिए किया गया है। तो मैं ओम गुदावर्त का ओम जी, ओम सर जी, हाँ जी, गुदावर्त मेरे मेरे ख्याल से वो फिशर होता है। आप जरा चेक कर लीजिए। जी जी, हो हो फिशर सकता है है मैं वो। गलत हूँ, लेकिन नहीं, वो फिशर सही जी कह जी रहे हैं फिशर इसमें ही सर। होता है। नहीं, मैं आप फिशर ही सभी है से वो, कहना चाहूंगा। फिशर है। ओके ओके, लिसन लिसन लिसन। यस यस। मैं कुछ देरी पहले सर्च किया, 10 मिनट पहले सर्च किया, तो मुझे पता चला कि गुदावर्त का अर्थ होता है कोष्ठकाठिन्य। ठीक है, कोष्ठबद्धता। ओके। ठीक है, कब्ज। तो गुदावर्त का अर्थ तो ये त्रैवाचिक में शब्द ऐसे तो बताया। आया ही है, बद्धकोष्ठता, ये हाँ शब्द आया ही है। हाँ, तो तो फिर क्यों दिया गुदावर्त सर, गुदावर्त? देखिए पायरिया ये जो जैसा होता है। सुनिए मेरे बात को, गोदावर्त का मैं अर्थ बता रहा हूँ, इसके पर्यायवाची बता रहा हूँ। हो सकता है कि इसके और भी पर्यायवाची हो। तो मैं जो सर्च किया, आप भी सर्च कीजिएगा ना। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मिले तो आप ग्रुप में शेयर कीजिएगा और हमें भी बताइएगा, तो हमें भी इसकी जानकारी होगी। ठीक है जी। इसमें क्या गुदा में घाव पड़ते हैं, वो फिशर बोलते हैं, लेकिन अच्छा अच्छा, बाबासीर और पाइल्स भी आया है बावासीर, सर। पाइल्स, पाइल्स पावर, को पाइल्स हाँ जो जो बाद कह में। रहे हैं। पाइल्स अलग होता चीज है है। हाँ पाइल्स अलग पायरिया, चीज हाँ है। वाइट। हाँ हाँ जी हाँ। अच्छा, आप देख लीजिएगा। हाँ, पाइल्स भी, पाइल्स को लिए किया हो गया होगा पर्यवाचिक, तो वो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैं 2 पुस्तक में देख रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि कोष्ठबद्धता के बारे में ही बता रहे हैं, और मैं गूगल में भी सर्च किया तो कोष्ठबद्धता ही मिला मुझे। तो अगर पाइल्स को भी कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर पर्यवाचिक हो तो आप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, तो हम सभी को पता चलेगा। हम अपने मन से ना बोल करके उसके रेफरेंस के साथ बोलेंगे कि हाँ इसका अर्थ ऐसा होता है, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अब आगे बताते हैं कि अब देखिए 30वां नंबर श्लोक में इस चीज का वर्णन किया गया है कि एतत्त्रयम् महागुह्यम् जरा मृत्यु विनाशनम वह्नि वृद्धि करम चैव हानिमादि गुणाप्रदम। इसका अर्थ किस प्रकार से बताते हैं कि महाबंध, महामुद्रा और महावेद मुद्रा को पूरी तरह से गुप्त रखना चाहिए। तो ये तीनों बंद, तीनों जो मुद्रा है इसको गुप्त रखने की बात की गई है। और इनका अभ्यास क्या करता है? बुढ़ापा एवं मृत्यु को दूर करता है, जठराग्नि बहुत मजबूत करती है, और साथ ही अनिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति होती है, अर्थात अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से इसके लाभ के विषय में बताते हैं। यह 30वां नंबर श्लोक है, और शायद केवल धाम में कुछ दूसरा हो सकता है, किसी किसी पुस्तक में भिन्न होते हैं। लगभग आपको पुस्तक में कि 30वां नंबर श्लोक में इस प्रकार से वर्णन किया गया है। तो लाभ को बहुत जरूरी है याद रखना, क्योंकि इसके बेनिफिट क्या है वो आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे, प्रोसेस से आपको नहीं पूछे जाएंगे, बेनिफिट पूछे जाएंगे, और ज्यादातर को जो इंपॉर्टेंट एंड एक्सेप्शनल पॉइंट है वो पूछे जाएंगे। अब देखिए आगे का जो श्लोक है 31वां नंबर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यहाँ पर किया गया है कि अष्टधा क्रियते चैव यामे दिने दिने पुण्य संभार संधाई पापोघ विदुरम सदा सम्यक शिक्षावतामेव स्वलप्नम प्रथम साधनम। तो इसका अर्थ क्या होता है? मैं आप सभी को स्क्रीन शेयरिंग नहीं कर रहा हूँ किताब का, क्योंकि किताब को स्क्रीन शेयरिंग करना साथ ही साथ पीडीएफ का थोड़ा सा कॉन्जुकेटेड हो जाता है, और मैं फोन से करता हूँ तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता है। और मैं यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट बताए गए हैं, मुझे जहाँ लगेगा कि आप सभी को बता देना चाहिए, किताब से भी उस चीज को मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर आप कोई नोट करते तो उसे नोट जरूर किया कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से बताते हैं कि साधक को इन मुद्राओं का अभ्यास दिन भर में कितनी बार करना चाहिए? तो 8 बार करना चाहिए। ठीक है, अष्टधा क्रियते चेवा यामे दिने दिने।
अर्थात पूरे दिन में 24 घंटे को 24 घंटे होते हैं, उसमें 8 याम होता है। ठीक है, प्रत्येक एक याम कितने घंटे को हो गए? अगर 24 घंटे में 8 याम होते हैं तो एक याम 3 घंटे हो घंटे गए? का 3 घंटे का 3 घंटा, हाँ जी 3 घंटे का। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, सभी साधकों को इन मुद्राओं का अभ्यास दिन भर में 8 बार करना चाहिए। यह साधक को सभी प्रकार के पापों को नष्ट करके उन्हें पुण्य प्रदान करवाने वाली होती है। अर्थात पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें 8 याम, अर्थात एक याम 3 घंटे का हुआ, तो 3-3 घंटे पर अभ्यास करने की बात की गई है। और इसका फल क्या है कि इससे करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, और क्या होता है कि अच्छे व बुद्धिमान साधक को शुरुआती समय में इनका अभ्यास का मात्रा कम करना चाहिए। जो बिगिनर होते हैं उनके अभ्यास को कम ही करें, फिर बाद में जब उनकी कमांड अच्छे हो जाते हैं तो वो अच्छे से इसके अभ्यास कर सकते हैं। अब इसके सावधानी के विषय में ये सावधानी हो गई, कॉन्ट्राइंडिकेशन हो, क्या कहते हैं इसको, कॉन्ट्राइंडिकेशन कहते हैं सावधानी को, राइट। तो सर इस चीज का ध्यान है। हाँ सर जी, एक कंफ्यूजन था यहाँ पे। हाँ हर 3 घंटे पे मुद्रा करना है, कितने समय के लिए करना है, ऐसा कुछ बताया है क्या? जी, ऐसा तो नहीं बताया है। आपके समय जो है, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समय का शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, थोड़े के लिए किया गया है, लेकिन क्या है कि समय को नहीं बताया गया है। कुछ कुछ बातें को जैसे गुरु जी बताते हैं ना हमारे कौशल सर, कि जितने भी वर्णन किया गया है, कोई विशेष जो साधना की पद्धति है उसको लुप्त रखा गया है। वो गुरु के सानिध्य में ही उसे हम अभ्यास करें तो पता चलेगा कि हमें कितना देरी करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। तो ये शब्द का यहाँ पर बखान नहीं किया गया है। ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू। जी, अब इसके बाद का कौन सा मुद्रा होते हैं? इसके बाद हमारे हो गए खेचरी मुद्रा। आइए, खेचरी मुद्रा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। माने खेचरी मुद्रा का फल, खेचरी मुद्रा की पद्धति किस प्रकार से करना चाहिए, क्या होता है हमारा अमरोली बजरोली। तो थोड़ा सा जो है ये सब जो टॉपिक है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में बहुत आनंद आता है। ठीक है, लेकिन अभ्यास को हम जिस प्रकार से वर्णन किया गया, हम इस प्रकार से अभ्यास नहीं कर सकते, और अभ्यास करने की बहुत सारी पद्धति है। खेचरी मुद्रा का अभ्यास जिस प्रकार से श्यामाचरण लहरी करते थे, उनका कथन था कि किसी वस्तु से काटने की आवश्यकता नहीं है, जीवा के नीचे तरल भाग को काटने की बात की गई है ना, सेहुड़ के पत्ते के, धारदार पत्ते के माध्यम से। हम आगे पढ़ेंगे इस चीज को। तो उन्होंने इस अभ्यास को इस प्रकार से नहीं किए थे, उनका अभ्यास करने का अलग पद्धति था। तो जब आप उनके जीवनी को पढ़ेंगे, जब उनको विषय को पढ़ेंगे, उनके योग साधना के विषय में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि श्यामाचरण लहरी जी किस प्रकार के क्रिया योग करते थे, किस प्रकार के साधना करते थे। तो आइए हम खेचरी मुद्रा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, खेचरी मुद्रा का वर्णन करते हुए स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि कपाल कुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा भ्रुवोरंतर्गता दृष्टि मुद्रा भवति खेचरी। इसका अर्थ क्या होता है कि अपने जिह्वा को उल्टी करके, पलट करके, गले में स्थित तालु प्रदेश के छिद्र प्रविष्ट में, हमारे तालु में 2 छिद्र होते हैं ना, जो जब हम ये करते हैं, क्या कहते हैं, नेति का प्रयोग करते हैं, तो किस छिद्र से वो सूत्र बाहर आते हैं, वही छिद्र से बाहर आते हैं। तो अपने जिह्वा को उल्टी करके गले में स्थित तालु प्रदेश के छिद्र में प्रविष्ट कराकर दृष्टि को कहाँ रखना है कि भ्रू मध्य के बीच में स्थित करना, इसको क्या कहते हैं, खेचरी मुद्रा कहते हैं। अब इसके बाद क्या बताते हैं कि छेदन चालन दोहे कलाम क्रमेण वर्धयित्वात् सा यावत् भ्रू मध्यम स्पृशति तदा खेचरी सिद्धि। इसके विषय में बताते हैं कि किस प्रकार से करने की बात की गई है कि अपनी जिह्वा को क्या करना है, सर्वप्रथम छेदन चालन दोहने। इसका अर्थ क्या होता है, जिह्वा के नीचे के तार जो होते हैं ना, जिसे पतले अंग को
है उसको क्या करना है कि काटना है, छेदन करना है, ठीक है, और पकड़कर चलाना है, चालन करना है। किस प्रकार से चलाना है? जिह्वा को ऊपर के पकड़कर अग्रभाग तक उंगलियों से दुहने हैं, जैसे क्रिया करना चाहिए। तो दुहने की क्रिया करना चाहिए, इस प्रकार से बता रहे हैं। फिर से मैं बताना चाहूंगा कि अपनी जिह्वा को काटना, उसको आगे पीछे चलाना और उसको दोहन करना, अर्थात उसे पकड़कर खींचना आदि क्रियाओं का अभ्यास साधक को तब तक करते हुए रहना चाहिए जब तक कि जीव दोनों भुवों के बीच के भाग को ना छू ले, अर्थात हमारे आज्ञा चक्र के जो स्थान है उस जगह को ना स्पर्श कर ले, तब तक इसका दोहन करना चाहिए। ऐसे करने से खेचीन मुद्रा सिद्ध होती है। इसकी प्रक्रिया के विषय में बता रहे हैं। तो ये हमारी किताबी भाषा है। हम किताबी भाषा में जिस प्रकार से पढ़ते हैं, ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, नेट के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली इस क्रिया को कोई ना करने का प्रयास करें। आप सभी से मेरा आग्रह है, कोई हो सकता है किन्हीं को इंटरेस्ट होते नहीं मुझे खेचनी मुद्रा लगाने, तो आप लगाइए, सही बात है। अगर आपको कोई योग्य गुरु मिले तो आप उनके सानिध्य में लगाइए, और अगर योग्य गुरु ना मिले तो किताबी भाषा पढ़ करके ये प्रयास करने का भूल मत कीजिएगा। आगे देखिए बताते हैं कि किस प्रकार से इसका छेदन करना है, ठीक है, कैसे हथियार रहने चाहिए, इसके विषय में बताते हुए कहते हैं कि स्नोहि पत्र निभम शस्त्रम सुतीक्ष्णं स्निग्धनिर्मलं समादाय ततस्तेनः रोम मात्रां समुच्छिनेत् तथा सेंधवपथ्याभ्याम, ठीक है। किस प्रकार का छेदन करने के बाद हम क्या करना चाहिए? चूर्णिताभ्याम प्रघर्षयेत् पुनः सप्तदिने प्राप्ते रोम मात्रां समुच्छिनेत्। तो मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर बता रहा है स्नुहि पात्र निभम, अर्थात स्नुहि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? थुहर लिखा है, थुहर है ना, और थुहर हो गए या सेहुड़, ठीक है, सेहुड़ भी कहते हैं। तो सेहुड़, हाँ जी, सेहुड़ के पत्ते, हाँ, सेहुड़ का पत्ता कैसा होता है? बहुत धारदार होता है, बहुत ही तीक्ष्ण होते हैं, सामने में बहुत धार होते हैं उसके, ठीक है। तो उसको क्या करना है? सेहुड़ के पत्ते के समान अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला क्या करना है? स्निग्धम, सुतीक्ष्ण, अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला स्निग्धम। स्निग्धम का अर्थ क्या होता है बताइए कोई? स्निग्ध का अर्थ चिकना, चिकना, वेरी गुड, चिकना, हाँ। निर्मलम अर्थात निर्मल का अर्थ होता है पूर्ण स्वच्छ, उसमें कोई गंदगी ना लगा हो। और क्या करें कि एक रोए के बराबर, कितने बराबर? एक रोए के बराबर, एक रोए के बराबर क्या करना है? समुच्छेदित अर्थात काटे, क्या करना है? समुच्छिनेत अर्थात काटे। उसके बाद क्या करना है? चूर्णिताभ्याम, चूर्णिताभ्याम मतलब क्या है कि उसके बाद पीसे हुए क्या करना है? सेंघम पथ्याभ्याम अर्थात नमक, किस प्रकार के नमक? सेंध्या नमक। सेंध्या नमक हम सभी करते हैं ना, फास्टिंग उपवास में खाते हैं, पता है आप सभी को सेंध्या नमक? यस सर, है ना, फलाहार आदि में प्रयोग करते हैं हम सेंध्या नमक। बहुत उसमें मिनरल्स, बहुत तरह के मिनरल पाए जाते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। कहा जाता है कि पैरालिसिस पेशेंट हो, किन्हीं को अगर ब्रेन हेमरेज के शिकार हो, नर्व रिलेटेड डिजीज हो, तो अगर सेंध्या नमक और काला नमक को मिक्सर बना करके गुनगुने पानी के साथ या उसको हल्का सा बॉयल करके गुनगुना करके अगर उसका सेवन किया जाए तो उसको बहुत लाभ मिलते हैं। उसके बाद क्या करना है? पीसे हुए सेंध्या नमक को हरी तकी के साथ, हरी तकी क्या होता है बताइए? हाँ, बंगाली में हरी तकी कहते हैं इसको, है ना, हरड़ को। आंवला बहेड़ा हरड़ होते हैं ना, हरड़ के लिए इसका किया गया। हरी तकी को क्या करना? प्रघर्षित, रगड़ने हैं। और फिर क्या करना है? इसी प्रक्रिया को कितने दिन के बाद फिर से दोहराना है? 7 दिन के बाद। 7 दिन के बाद। हाँ, जिन्होंने पढ़े हैं ना उस फटाक से वो जल्दी जवाब देने का कोशिश कीजिए। जिनको इस चीज पे कमांड अच्छा है, जिन्होंने अच्छे से अध्ययन किए, जीव को क्या करना चाहिए? खेचीन मुद्रा हेतु युग बनाने के लिए छेदन की प्रक्रिया यह है
कि सेहुड़ के पत्ते की भांति पतले, तीक्ष्ण, चिकना और सभी प्रकार के मल कीटाणुओं से रहित शस्त्र लेकर जीभ के नीचे के सिराओं को रोम मात्र, है ना, एक रोम के बराबर काटे और क्या करना है, उस पर महीन पीसे हुए सेंधा नमक और हरड़ के चूर्ण को मले। प्रत्येक 7वें दिन इस क्रिया को दोहराएं। ऐसा करने से कितने दिनों में सिरा नष्ट हो जाते हैं, जिह्वा के नीचे वाले सिरा नष्ट हो जाते हैं? तो 6 महीने में नीचे की सिरा नष्ट हो जाती है और चालन दोहन इसके बाद हो सकेगा, तो फिर आसानी से चालन दोहन हो सकेगा। जब सिरा तो यही है ना, एक हमारे जीभ के जो नीचे होते हैं वो जॉइंट्स, अगर वो कट जाने के बाद उनको चालन दोहन अच्छे से कर सकते हैं। इस प्रकार इनकी पद्धति को बताते हैं। तो मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि किस प्रकार कौन सी पत्र को लिए प्रयोग करना चाहिए जिह्वा को काटने के लिए, बताइए। स्नोही, स्नोही, है ना, स्नोही या थुअर। स्नोही स्नोही, थुअर, है ना, सेहुड, सेहुड़, है ना, ये तीनों शब्द को याद रखिएगा। तो इससे क्या करना है, जीवा को खेचरी मुद्रा हेतु योग बनाने हेतु छेदन प्रक्रिया करना है। सेहुड़ के पत्ते की भली भांति पतला, तीक्ष्ण, चिकना और सभी प्रकार के मल कीटाणु से रहित शस्त्र से जीवा को काटना है। कितने हद तक काटने हैं, कितने मात्रा में काटना है, ये मुझे बताइए कि, हाँ जी, बाल भर, एक रोम एक रोम बाल बराबर। वो बाल तो ठीक है, लेकिन रोम और बाल में यही अंतर होता है कि केश राशि को शायद हम बाल कहते हैं और जो हमारे पूरे शरीर में जो निकले हुए केश राशि होते हैं उसको रोम कहते हैं। हम अपने केश राशि जो मस्तक में है उसको हम रोम नहीं कह सकते। मैं इस चीज को समझता हूँ, ठीक है जी। सर वैसे भी बाल में और रोम में लेंथ में अंतर होता होगा, इसलिए शायद से। हाँ, तो यहाँ पर देखिए रोम शब्द का प्रयोग किया गया है। आप ध्यान से सुनिएगा, श्लोक है, ततः संधेव पथ्याभ्याम चूर्णिताभ्याम प्रघर्षयेत् पुनः 7 दिने प्राप्ते रोम मात्रम समुच्चनेत्, है ना, समुच्चनेत्। तो रोम मात्र शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हम बाल न पढ़ के रोम पढ़ें। गुरु जी से मैं इस चीज से मैं चर्चा कर लूंगा, कौशल सर से मैं बातों को शेयर कर लूंगा। अगर गुरु जी है तो आप कुछ बोलना चाहेंगे तो प्लीज बातें इस विषय में कुछ बताएं हमें। क्या हम इसे बाल मात्र पढ़े या रोम मात्र पढ़े गुरुजी? नहीं, रोम मात्र ही पढ़िए, उसको हम करेक्ट कर लेंगे जी, लेकिन एग्जाम में अगर रोम की जगह बाल आता है तो हम बाल को करेक्ट मानेंगे। ठीक है गुरुजी जी। चलिए, तो ये भी ध्यान रखिए, अगर आपको एग्जाम में बाल शब्द का प्रयोग किया जाए तो आप वही कीजिएगा, क्योंकि कुछ हद तक हम यही जानते हैं। देखिए ना, पहले भी हम पढ़े धनु और धनुष को हम कैसे पढ़ रहे थे कि हम धनु को ही धनुष समझ रहे थे। तो शब्द का अनेक अर्थ निकल सकते हैं, हम किस प्रकार से उसको समझते हैं। तो ओके, तो यह पद्धति बताया गया है यहाँ पर, माने कि प्रोसेस में बताया गया है कि किस करना है, रोम मात्र क्या करना है कि काटेंगे, ठीक है, और प्रत्येक 7वें दिन में इस क्रिया को दोहराएंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि कितने दिनों में सिरा नष्ट हो जाएगी, बताइए? 6 महीनों में। 6 महीनों में नष्ट हो जाएगी और चालन दोहन इसके बाद हो सकेगा। हाँ जी, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है। जीवा को पलटकर अब देखिए आगे क्या बताते हैं, कलह परांग मुखी कृत्वा त्रिपथे परियोजयेत् सा भवेत् खेचरी मुद्रा व्योम चक्रम तदुच्चयेत्। अर्थात कलाम शब्द का अर्थ क्या होता है कि कलाम शब्द का अर्थ होता है जिह्वा। जिह्वा को क्या करना है, उल्टी करके त्रिपथे तालु मूल के छिद्र में संयुक्त करे, परियोजयेत् अर्थात वहां पर लगाएं। क्या करें, यह खेचरी मुद्रा होती है। तालु मूल का वह छिद्र व्योम चक्र कहलाता है। तालु मूल का जो छिद्र है उसे क्या कहते हैं, व्योम चक्र कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप सब। अगर प्रश्न किया जाए कि खेचरी मुद्रा में तालु मूल के छिद्र को किस चक्र के साथ तुलना किया गया है, तो उसका उत्तर क्या देंगे, व्योम चक्र। व्योम चक्र।
व्योम चक्र, व्योम हाँ जी, चक्र। हाँ हाँ, तो ये बहुत जरूरी है। फिर अब तालु आगे मूल और बढ़ते हैं। कपाल कुहर तो एक ही होगा ना? हाँ हाँ हाँ, एक ही होगा जी। ठीक है जी। जी जी सर। अब देखिए उनके बेनिफिट के विषय में बताते हैं, लाभ के विषय में बता रहे हैं। ठीक है, व्योम चक्र के विषय में बता दिया कि अपनी जीभ को उल्टी करके तालु प्रदेश में मूल में स्थित लगाने से खेचरी मुद्रा कहलाती है, और तालु प्रदेश में मूल भाग में स्थित वो छिद्र व्योम चक्र कहलाते हैं। क्योंकि गुरुजी ने यहाँ लिखे कि शायद मैं पढ़ा नहीं हूँ, शायद उन्होंने लिखे हो, तो मैं देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, कोई बात नहीं जी। तो आइए आगे हम पढ़ते हैं इसके विशेष लाभ के बारे में कि खेचरी मुद्रा के लाभ क्या क्या है, किस प्रकार के लाभ की वर्णन की गई है। तो श्लोक तो यहाँ पर एक साथ कई सारे श्लोक हैं, तो हम इसके लाभ को हम डायरेक्टली पढ़ना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर 38 नंबर श्लोक में कुछ लिखा है गया है कि रसानां मूर्धगां कृत्वा क्षणार्धमपि तिष्ठति विषे विमुच्यते योगी व्याधि मृत्यु जरादिभिः। अब खेचरी मुद्रा के लाभ के विषय में बताते हैं कि खेचरी मुद्रा से क्या होता है कि यशामात, ठीक है, कि चित्त हृदय काश में चला जाता है। क्योंकि इससे क्या होता है कि क्योंकि इस मुद्रा का अभ्यास करने से चित्त कहाँ पहुंचता है, हृदय काश में चला जाता है, और जिह्वा पर ऊपर आकाश में कई होती है, इसलिए सिद्ध योगी जन इस मुद्रा को खेचरी मुद्रा कहते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपके लाभ के विषय में अच्छे से बताता हूँ। खेचरी मुद्रा के लाभ क्या होता है कि विषो रोगों और मृत्यु एवं बुढ़ापा से मुक्ति मिलती है। 3 प्रकार के लाभ बताए गए कि इससे विष भी नष्ट होता है, ठीक है, विषे योगी व्याधि मृत्यु जराधि भी, इससे विष भी नष्ट होता है और बुढ़ापा नहीं आती, ठीक है, जरा नहीं होता, बाकी रोग भी नष्ट हो जाते हैं, और क्या होता है कि अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके अतिरिक्त क्या क्या लाभ बताए गए हैं कि तंद्रा, निद्रा, भूख, प्यास एवं मूर्छा नहीं सताती है, कोई भी व्यक्ति कर्म में लिप्त नहीं होते, और काल से भी बाधित नहीं होते, वो काल के भी परे हो जाते हैं। ठीक है, कोई समय उनको बांध नहीं सकता, वो अमृत को लगभग कहा जाता है कि वो काल चक्र के भी परे हो जाते हैं, वो उनका वो मान के चले तो अजर अमर हो जाते हैं खेचरी मुद्रा के अभ्यास से। इस प्रकार से कहते हैं कि खेचरी मुद्रा से विष रोग मृत्यु एवं बुढ़ापा से मुक्ति मिलती है, मानसिक शिथिलता का नाश होता है, निद्रा रूपी बाधा नाश होती है, भूख प्यास की बाधा नाश होती है, बेहोशी से मुक्ति मिलती है, मूर्छा शब्द का जो प्रयोग किया गया, और कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलती है, चित्त का हृदय आकाश में स्थिरता होती है, जीव का व्योम चक्र में स्थित हो जाना, और वीर्य पर अमर वाणी अर्थात मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेना। इस प्रकार से इसके लाभ के विषय बताते हैं, खेचरी मुद्रा के लाभ। ठीक है जी। अब देखिए इसके और एक 39वां नंबर श्लोक है, उसमें बताते हैं कि हमारे सारे लाभ के विषय में एक जगह यहाँ पर नोट कर दिया गया है, और जब हम श्लोक पढ़ेंगे तो बहुत कुछ जानने मिलेगा कि खेचरी मुद्रा के अभ्यास करने वाले साधक को ना तो कभी कोई रोग होता है, ना उसकी मृत्यु होती है, ना उसमें मानसिक शिथिलता आती है, ना उसे नींद नहीं आती। इस प्रकार से आप जो श्लोक है ना 38 से लेकर के एकदम आपका सदैव अमृत हो जाती है, 45 तक आप पढ़िएगा। ठीक है, हाँ नहीं 46 में भी है इसी तरह से, 46 तक पढ़िएगा तो आपको इनके सारे बेनिफिट मैं जो बताया हूँ सारे बेनिफिट यहाँ पर
आपको वर्णन मिलेंगे। अब देखिए खेचरी नाम को क्यों रखा गया, खेचरी नाम क्यों दिया गया है, इस विषय भी पढ़ेंगे। और आगे और देखिए यहाँ पर कुछ बताया गया है कि कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक के बारे में बताता हूँ कि जो साधक खेचरी मुद्रा के लाभ को वर्णन करते हुए आगे बताते हैं कि जिस तरह अग्नि ईंधन को नहीं छोड़ती, दीपक की लो तेल से भीगी रहती है। मैं कई हिंदी में बता देता हूँ, ठीक है, मैं श्लोक नहीं पढ़ता, मैं सारे बेनिफिट को एक बार में पढ़ देता हूँ, तो आप सभी के थोड़े मन समझ में भी आ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए सारे श्लोक में किस प्रकार से बताए गए हैं कि खेचरी मुद्रा का अभ्यास करने वाले साधक को ना तो कोई रोग होता है, ना उसकी मृत्यु होती है, ना उसमें मानसिक शिथिलता आती है, ना उसे नींद सताती है, ना उसे कभी भूख प्यास परेशान करता है, और ना ही उसे कभी बेहोशी आती है। और क्या बताते हैं कि खेचरी को जानने वाला साधक कभी भी रोग से पीड़ित नहीं होता, ना ही वह कर्मों के बंधन में फंसता है, और ना ही उसे कभी मृत्यु अपने वश में कर पाती है। और क्या कहते हैं कि इस खेचरी मुद्रा का अभ्यास करने से साधक का चित्त हृदय आकाश में स्थित हो जाता है, अर्थात वह शून्य भाव में रहता है। हृदय आकाश में स्थित हो जाने का अर्थ क्या होता है, वो शून्य भाव में रहता है, केवल के भाव में रहता है, एकमात्र ईश्वर के ईश्वर माने की साधना में लीन रहता है, और दूसरा उसके मन में कोई चिंतन नहीं चलता, कोई आभास नहीं रहता। और जीव क्या होते हैं कि जीव व्योम चक्र में स्थित हो जाती है, इसलिए इसे सिद्ध योगी से खेचरी मुद्रा कहते हैं। और क्या कहते हैं, बिंदु वीर्य पर पूर्ण नियंत्रित, क्या है कि जिस भी साधक ने खेचरी मुद्रा के अभ्यास द्वारा अपने तालु प्रदेश में स्थित व्योम चक्र के छिद्र को बंद कर दिया है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में बताते हैं कि जिस भी साधक ने खेचरी मुद्रा के अभ्यास द्वारा अपने तालु प्रदेश में जो छिद्र है, जिसे हम व्योम चक्र के छिद्र को बात बता रहे थे, उसको बंद कर देते हैं, उसका बिंदु अर्थात वीर्य अत्यंत कामुक स्त्री के से आलिंगित करने पर भी स्खलित नहीं होती, ठीक है। इसकी इतनी महत्वता बताई गई है कि वीर्य भी जो है ना उसका अधोगामी नहीं होता, वो ऊर्ध्वगामी रहता है, कहीं भी स्खलित नहीं होता। यदि वह भी स्खलित होती है तो फिर स्त्रिया की योनि में पहुंच भी जाए तो भी साधक द्वारा योनि मुद्रा की शक्ति से उसे पुनः ऊपर खींच लिया जाता है। इतने मन इसके महत्वता के विषय में बताया गया है। और क्या कहते हैं कि जो भी योगी साधक अपने जीव को ऊपर की ओर उठाकर स्वयं को स्थिर करते हुए ऊपर से टपकते हुए अमृत का पान, अर्थात सोमरस जिसे कहते हैं, जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, टपकते हुए अमृत का पान करता है, वह मात्र 15 दिनों में ही मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई प्रकार का संदेह नहीं है। तो अगर हम अमृत का पान सही ढंग से नहीं करते तो क्या होता है कि जब हम अपने यहाँ पर साधक क्या कहते हैं कि अपने जीव को ऊपर की ओर करके उठाकर स्वयं को स्थिर करते हुए ऊपर से व्योम चक्र से टपकते हुए अमृत का पान करता है, वह मात्र 15 दिनों में ही मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। और नहीं तो क्या होता है कि वह अमृत का पान क्या हमारे जठराग्नि में जाते हैं और वहां पर जाते ही भस्म हो जाते हैं, और अमृत का हम लाभ नहीं उठा पाते। तो ये पान करने की विधि के बारे में बताया गया है। और ये जो मैं बता रहा हूँ कि वो भस्म हो जाता है, ये भी मैं पढ़ा हूँ, शायद हट प्रदीपिका की बात पढ़ रहा हूँ या कोई हट ग्रंथ की बात पढ़ रहा हूँ। अगर आप कोई बता सकते तो मुझे बताइएगा कि किस पुस्तक में कहा गया है कि सोमरस का टपकने के कारण से जब जठराग्नि में जाते हैं तो वहां पर जाकर के भस्म हो जाते हैं। बताइए, किन्हीं को अगर मालूम हो तो बताएं, वरना मैं देख करके आऊंगा तो फिर मैं बताऊंगा। विपरीत हाँ जी? करने में उसका विपरीत करने में उसका हाँ वर्णन हाँ, है। विपरीत करने में, राइट। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था, तो विपरीत करने में इस चीज का बताया गया है। ठीक है जी, धन्यवाद आपको। अब क्या है कि और क्या कहते हैं कि जिस योगी साधक का शरीर सदैव सोम रूपी अमृत से भरा रहता है, उसका शरीर भयंकर विष के प्रभाव से भी रहित हो जाता है, अर्थात अत्यंत जहरीले सर्प द्वारा काटने पर भी उसके शरीर में जहर नहीं फैलता। तो देखिए यहाँ पर भी मुद्रा में एक ऐसी मुद्रा के विषय बता रहे हैं जिसपे कि जहरीले सांप का विष का भी प्रभाव नहीं रहता है, उसका भी प्रभाव नहीं रहता। हमने आसन के विषय में पढ़ा। इसके अतिरिक्त कल भी हम पढ़ रहे थे ना कि कुछ मुद्रा के अभ्यास से विष का भय नहीं रहता। बताइए इसके अतिरिक्त।
शीतली शीतली प्राणायाम है। शीतली प्राणायाम प्राणायाम और प्राणायाम के केवली विषय में नहीं पूछ केवली रहा हूँ, कुंभक केवली कुंभक। और आसन में कौन सा है? मयूरासन मयूरासन है मयूरासन। मयूरासन। जी मुद्रा में सर शक्ति चाल शायद इसमें ये भी होगा। सर महामुद्रा में ही दिया हुआ है। महामुद्रा में पढ़ाया था ना मैं? हाँ कल हाँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, मैं कल ही पढ़ाया था कि महामुद्रा के अभ्यास से क्या होता है, भयानक विष जो है जहर को भी नष्ट कर देता है। अपि भुक्तम विषम घोरम पीयूषमीव जीर्यति। अर्थात महामुद्रा के अभ्यास से क्या क्या होता है कि सभी प्रकार को आसानी से आहार को आसानी से पचा लेता है। बिना रस वाला आहार भी उसके लिए रसयुक्त हो जाता है। इसके अलावा वह भयानक जहर को भी इस प्रकार पचा लेता है जैसे कि वह अमृत हो। ठीक है, तो यहाँ पर दो मुद्रा की विशेषता बताई है कि एक महामुद्रा का अभ्यास और एक खेचरी मुद्रा का अभ्यास। लेकिन मुख्यतः खेचरी के विषय में क्या बताया गया है, जिस प्रकार से हम मयूर आसन के बेनिफिट को पढ़ते हैं। क्या कहते हैं मयूर आसन में बेनिफिट क्या है उसका? हरति सकल रोगा नाश गुल्मोदरादिनम अभिभवति च दोषान आसनम श्री मयूरम। ठीक है, बहुकदर्शन भुक्ताम भस्म कुर्याद शेषम जनयति जठराग्नि जारेत कालकूटम। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए कि माने कि तक्षण साहब कालकूट नामक विष को भी माने कि पचाने की क्षमता आ जाती है अगर जो मयूर आसन का अभ्यास करते हैं। उसी प्रकार से खेचरी मुद्रा के अभ्यास से क्या होता है कि भयंकर विष के प्रभाव भी नहीं से भी रहित हो जाता है। अर्थात अत्यंत जहरीले सर्प द्वारा काटने पर भी उसके शरीर में जहर नहीं फैलता। और क्या कहते हैं इसके अतिरिक्त कि जिस तरह अग्नि ईंधन को नहीं छोड़ती, दीपक की लो तेल को भी तेल से भीगी बत्ती को नहीं छोड़ती, ठीक उसी प्रकार सोम रूपी अमृत से भरे हुए शरीर को आत्मा नहीं छोड़ती। अर्थात वह साधक मृत्यु को भी जीत लेता है। इसके बेनिफिट के विषय में इस प्रकार बताते हैं खेचरी मुद्रा के। तो खेचरी मुद्रा के बेनिफिट को हमें अच्छे से पढ़ने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है जो कि क्वेश्चंस यहाँ से आने की संभावना ज्यादा रहती है। अब देखिए गोमांस शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर कहते हैं। हाँ जी पूछिए कुछ। सर मयूरासन में भी तक्षक के लिए बात की गई है। तक्षक के बात, तक्षण साहब के लिए बात की गई है ना? जी सर, क्योंकि सर महामुद्रा में तो सिर्फ विष का। जी सर, देखिए मयूर आसन में कालकूट शब्द का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर तक्षक शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है जी, ओके सर, हाँ थैंक यू जी। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या है, तक्षके नापि द्रष्टव्यम, और वहां पर जारेत कालकूटम, कालकूट नामक का विष जो जहरीले सर्प ही होते हैं, सर्प का ही विष को माना जाता है कालकूट। तो इसी प्रकार से यहाँ पर तक्षण शब्द का प्रयोग किया गया है। अब देखिए आगे जो यहाँ पर हम गोमांस शब्द का प्रयोग किया गया वो क्या कहते हैं, आप सभी बता सकते हैं कि हट प्रतिक्रिया में गोमांस शब्द का अर्थ क्या होता है? इंद्रिया, जीवा से लिया गया है सर। कैसे बताए? इंद्रिया के बारे में है ये, यहाँ गोमांस का संदर्भ उसके बारे में, इंद्रिया के। अच्छा ठीक है जी, और कोई बोलना चाहेंगे? ऐसा याद है कि हाँ बताइए। जीवा का कपाल कुहर जीवा का कपाल कुहर में प्रविष्ट करवाना। हाँ जी, देखिए हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर इस चीज को क्लियर करते हैं कि जो साधक प्रतिदिन गोमांस को खाता है अर्थात देवी सुरा अर्थात अमृत को पीता है। यहाँ पर गोमांस जो शब्द है वो सोमरस के लिए किया गया है, माने सोमरस का पान करना अर्थात गोमांस का भक्षण करना, उसी शब्द के लिए प्रयोग किया गया है कि जो साधक प्रतिदिन गोमांस को खाता है और देवी सुरा अर्थात अमृत को पीता है उसे मैं अच्छे कुल का मानता हूँ और अन्य सभी तो कुल का नाश करने वाला होते हैं। यहाँ पर गौ शब्द का अर्थ क्या होता है? जीव, और तालु प्रदेश में उसका प्रवेश कराने का अर्थ होता है
भक्षण करना अर्थात खाना। तो गोमांस भक्षण अर्थात जीव को तालु प्रदेश में प्रवेश करा करके साधक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सभी पापों का नाश करने वाला है। इस श्लोक पे गोमांस भक्षण शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है कि जिसमें गो शब्द का अर्थ क्या है कि गो शब्द का अर्थ होता है जीव। ठीक है, यह एक पर्यायवाचिक है। गो जीवा का एक पर्यायवाचिक है। ठीक है, गो और क्या है, उस जीव का तालु प्रदेश में प्रवेश करवाना अर्थात मांस को खाने का पर्यायवाचिक बताया गया है। इसका अर्थ है गाय का मांस खाना बिल्कुल भी नहीं होता। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। गाय के मांस को शास्त्रों में निषेध तथा घोर निंदनीय बताया गया है। ठीक है जी, इस चीज का आप सभी ध्यान रखेंगे। आगे हम फिर से पढ़ते हैं। आगे हम कुछ श्लोकों को पढ़ते हैं कि जब साधक खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते हुए अपनी जीव को तालु प्रदेश में प्रवेश करवाता है और उससे जो प्रवेश करवाता है उससे गर्मी उत्पन्न होती है, उष्णता उत्पन्न होती है। उस गर्मी से तालु के मूल भाग में से एक प्रकार का रस निकलता है जिसे अमर वारुणी अर्थात मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने वाला अमृत कहा जाता है। ठीक है जी। जिह्वा प्रवेश संभूत बंधितोपादिता खलु चंद्रास्त्रवती यह सार शाद मरवा वारुणी। तो यहाँ पर क्या उस गर्भ क्या किस के लिए प्रयोग किया गया, ऐसे श्लोक क्यों लिखा गया है? इस श्लोक का अर्थ क्या होता है कि खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते हुए अपने जीव को तालु प्रदेश में प्रवेश करवाने से क्या होता है कि वहां पर एक उष्णता का महसूस होता है, गर्मी उत्पन्न होता है। जब वो गर्मी जब उत्पन्न होती है तो उस गर्मी से तालु मूल से क्या एक भाग का एक प्रकार का रस निकलता है जिसे क्या कहते हैं तो अमर वारुणी कहते हैं। तो यह जो अमर वारुणी सोमरस ये सब जो है वो हमारे कौन क्या कहते हैं उस छिद्र को क्या कहते हैं, हम अभी पढ़ रहे थे ना, कपाल गुहर और उसको क्या कर रहे थे उस कपाल कुहर को और क्या कहते हैं व्योम चक्र। व्योम चक्र। थैंक यू। हाँ, व्योम चक्र से हाँ व्योम चक्र आ गया, चक्र नहीं जी, व्योम चक्र। ठीक है, तो व्योम चक्र जो है व्योम चक्र से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं, अमर वारुणी कहते हैं। ठीक है जी, कपाल कुहर से जो रस निकलता है उस रस को क्या कहते हैं, अमर वारुणी कहते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। क्या अमर वारुण के अमर वर्ती क्या शब्द एग्जैक्ट नहीं सुनाई देता? अमर वारुणी। वारुणी, हाँ जी, वारुणी। ठीक है, थैंक यू। यस, अमर वारुणी। अब देखिए, जब हम व्योम अब इसके बाद क्या बताते हैं कि जब हम जिह्वा को प्रवेश कराते हैं तो प्रारंभ में किस प्रकार के हमें अनुभूति होती है, वो जो रस होता है रस का स्वाद के विषय में क्या क्या बताते हैं, आगे हम पढ़ते हैं। आइए। देखिए, गुरुजी ने यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट नोट किए हैं, मैं तो किताब से पढ़ा ही रहा था। आइए गुरुजी के नोट्स को भी ध्यान दें थोड़ा, तो हमें इस चीज को क्लियरली पता चल जाएगा कि अच्छा मुझे बताइए कि किस मुद्रा के अभ्यास से, अच्छा यहाँ पर है, ठीक है जी। – 2017 में एक प्रश्न पूछा गया था कि व्योम चक्र का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो व्योम चक्र का दूसरा नाम क्या है कि खेचरी मुद्रा, में ध्यान रखिएगा। हाँ, ठीक है, तो खेचरी मुद्रा को ही व्योम चक्र कहा जाता है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आया था और गुरुजी ने इस चीज को यहाँ पर नोट भी किया। आगे क्या बताते हैं कि कामिन सुंदर स्त्री के आलिंगन से बिंदु का क्षय नहीं होता। हाँ जी,
सर ओम उसी चक्र, ओम को क्या, तो हम तालु योम, भी बोल रहे हैं। व्योम व्योम व्योम, वोम नहीं, व्योम, यस व्योम, व्योम, यो, यस। यो, योम, ओके। अरे आप पढ़ पा रहे हैं यहाँ पर, देखिए, ठीक है जी। हाँ पांडे जी, हाँ पांडे जी, दिख रहा है, हाँ थैंक यू। हाँ जी, आधा वो है, योग के साथ आधा वो है, तो व्योम चक्र। हाँ आकाश होता है, आकाश, आकाश। हाँ जी, व्योम हाँ का दूसरा अर्थ हाँ, आकाश होता आकाश होता है, है। बहुत बढ़िया। तो आकाश शब्द होता है, इसका एक पर्यायवाची है। तो खेची मुद्रा क्या है कि खेची मुद्रा व्योम चक्र का दूसरा नाम है। व्योम चक्र का दूसरा नाम खेची मुद्रा, एक ही बात है। आगे देखिए, यहाँ पर जो हमने पढ़े हैं कि सुंदर स्त्री की आलिंगन से बिंदु का क्षय नहीं होता। किस मुद्रा के अभ्यास से? तो खेची मुद्रा के अभ्यास से कामिनी भी, अर्थात सुंदर स्त्री भी आलिंगन करे तो बिंदु का क्षय नहीं होता। अगर बिंदु योनि मंडल तक पहुंच भी जाए तो योग साधक उस बिंदु पर ऊर्ध्वगामी कर लेता है। पता है ना, बेनिफिट पढ़ रहे थे हम, श्लोक में पढ़े थे। तो अब देखिए आगे क्या है कि किस मुद्रा के अभ्यास से बिंदु को ऊर्ध्वगामी कर लिया जाता है, या किस मुद्रा के अभ्यास से स्खलित बिंदु को भी योनि किस स्खलित बिंदु को भी ऊपर अधोगामी खींचा जा सकता है, किस मुद्रा के अभ्यास से? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, योनि मुद्रा, ये सब ध्यान रखिएगा। यस यस, इंपॉर्टेंट है ये। अब खेची मुद्रा के इंपॉर्टेंट के विषय में क्या बताते हैं कि कितना दिन इसका अभ्यास करना चाहिए? 6 महीना तक इसका अभ्यास करना चाहिए। किस लिए, कैसे करते हैं कि 6 महीना तक छेदन, चालन और दोहन से जिह्वा मूल का सिरा बंद हट जाता है, इसलिए इसका अभ्यास 6 महीना करना चाहिए। तो फिर सिरा बंद नहीं रहता, ठीक है। और क्या है कि आधा क्षण भी कपाल कुहर में जिह्वा रखने पर विष रोग और अकाल मृत्यु, बुढ़ापा से मुक्ति मिलती है। आधे महीने यानी 15 दिन में सोमपान करने से मृत्यु को भी जीत लिया जाता है। इस प्रकार से हमने मैं बेनिफिट को श्लोक में पढ़ के डिफाइन किया था, और यहाँ पर ये सब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज का ध्यान रखें। यदि रोज सोमरस का पान करे तो किस प्रकार का विष हमें का प्रभाव नहीं पड़ता? तो तक्षक सांप की काट ले तो विष नहीं चढ़ता, ठीक है। अब आइए, अब खेचरी मुद्रा के विषय में क्या कहा जाता है कि कुल घातक किसे कहा गया है, ठीक है, कुल घातक। तो कुल घातक खेचरी मुद्रा को कहा गया है। ये कौन से श्लोक में है, एक बार मैं देख लेता हूँ। आई थिंक 47 में होना चाहिए, हाँ 47 में। गोमान संभक्षे नित्यम पीबेद मरुवारुणिः कुलीनम तमहं मन्ये इतरे कुल घातकः। अर्थात जो साधक प्रतिदिन गोमांस को खाता है और देवी सुर अर्थात अमृत को पीता है, उससे मैं अच्छे कुल का मानता हूँ, और अन्य सभी तो कुल का नाश करने वाला होता है। यहाँ पर क्या है कि कुल का नाश करने वाला है, अर्थात कुल घातक। कुल घातक किसको कहा गया? कुल का नाश करने वाला किसे कहा गया है? अयोगी को, है ना जी। जो साधक प्रतिदिन गोमांस को खाता है और देवी सुरा अर्थात अमृत रस का पान करता है, उसे मैं अच्छे कुल का मानता हूँ, और अन्य सभी तो कुल का नाश करने वाला होता है। और देखिए क्या क्या है कि जो योगी गोमांस का भक्षण नहीं करता है वो क्या होते हैं? तो कुल का अयोगी, ठीक है। जो गोमांस का भक्षण नहीं करते उनके लिए क्या कहा गया है? कुल घातक, कुल घातक, ठीक है जी। अब कुलीन योगी किसे कहा गया है? अर्थात कुलीन योगी किसे कहा गया है? जो हाँ सर फिर इसको कुल घातक क्यों बोलेंगे सर? जो पान कर रहा है अमृत का वो तो सर मतलब अच्छे कुल का माना जा रहा है, जो कुलीन पान माना नहीं जा कर रहा रहा है। है। हाँ देखिए ध्यान से फिर सर सुनिएगा, खेचरी क्यों आया है वहाँ, ये नहीं समझ आया। खेचड़ी के विषय में यहाँ पर प्रश्न है, इसलिए यहाँ पर खींची ऊपर में लिखा गया है। इस श्लोक को पढ़ते हैं हम। जो साधक प्रतिदिन गोमांस को खाता है और देवी सुरा अर्थात अमृत को पीता है, उसे मैं अच्छे कुल का मानता हूँ, ठीक है। और जो
व्यक्ति गोमांस का भक्षण नहीं करता और अन्य सभी तो कुल का नाश करने वाले होते हैं। कौन कुल का नाश करने वाले होते हैं? जो गोमांस का भक्षण नहीं करता, जो अमृत का पान नहीं करता, जो देवी सुरा का पान नहीं करता, उसे कुल घातक माना गया है। ठीक है जी। और क्या है कि कुलीन योगी किसे कहा गया है? कुलीन योगी उसे ही कहा गया है कि जो गोमांस का भक्षण नहीं करता। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं हम यहाँ पर। हाँ, जो गोमांस का भक्षण नहीं करता, तो सारे प्रतिदिन गोमांस को खाता है और देवी सुरा अर्थात अमृत को पीता है, उसमें कुल का मानता हूँ और अन्य सभी को कुल का नाश। हाँ, जो गोमांस का भक्षण करता है वो तो कुल घातक नहीं है, वो कुलीन है। कुलीन है, वो गोमांस का भक्षण करता है वो कुलीन, और जो नहीं करता वो कुल घातक। जो नहीं करता है वो कुलीन है, जो भक्षण नहीं करता है वो कुल घातक। जी जी। ओके ओके ओके, थैंक यू बताने के लिए। आपने इस चीज को मेरा जो सस्पिशन था उसे आप दूर किए, क्योंकि मैं इसी बारे में सोच रहा था। और एक बार मैं भी देख लेता हूँ फिर से। 1 सेकेंड रुकिए। स्क्रीन पर जो आ रहा है वो सही है। हाँ, क्योंकि सर ने बहुत सोच समझ के ये नोट्स तैयार किए। सर जी ने बहुत सोच समझ के ये नोट्स तैयार किए हैं, तो स्क्रीन पर जो आ रहा है वो सही है। वो सही है, सही है, सही है। हाँ, बिल्कुल नहीं तो मैं गलत नहीं, मैं गलत तो नहीं बोल रहा। मैं श्लोक देख रहा हूँ और आप सभी बोल रहे हैं, मैं श्लोक देख रहा हूँ कि हाँ, मैं किस चीज को नहीं समझ पा रहा। यहाँ पर कुलीन शब्द के लिए संस्कृत में कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है, मैं वो देख रहा हूँ। यहाँ पर कुलीनम शब्द का प्रयोग किया गया है, और कुलीन शब्द का एकदम यहाँ पर गुरुजी ने सही लिखे हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। ठीक है, जो यहाँ पर कहा गया है कि जो साधक नित्यम अर्थात प्रतिदिन गोमांसम भक्षित अर्थात गोमांस को खाते हैं, माने गोमांस को खाए, और अमर वारणी अर्थात देवी सुरा का पान करे, तम अर्थात उसे मैं क्या कहता हूँ? कुलीनम मन्य अर्थात कुलीन अर्थात श्रेष्ठ मानता हूँ। आप सभी को समझाने के लिए इस चीज को मैं बोल रहा हूँ। गुरुजी ने तो सही लिखे हैं, मैं भी गुरुजी के यहाँ से पढ़ा हूँ। ये जो पॉइंट में किया हूँ ना इम्पोर्टेंट, ये जो आपका ऑरेंज कलर का जो पॉइंट किया हूँ ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको पॉइंट आउट किया हूँ पढ़ने के लिए ही। और क्या है कि गो शब्द ने, यहाँ पर गो शब्द से जीव का कथन किया गया है। आगे बताते हैं। अब देखिए, जो योगी गोमांस का भक्षण करता है वह कुलीन योगी कहलाता है, और जो कुल घातक किसे कहा जाता है? जो योगी गोमांस का भक्षण नहीं करता। ठीक है, तो मैं ही थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, उस चीज को मैं भी क्लियर हो गया। आप सभी को समझ में आया बात? जी 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 जी। यस सर। ओके ओके। आगे देखिए, आगे क्या है कि खेचरी गोमांस भक्षण क्या होता है? तो गो शब्द का अर्थ क्या होता है? जिह्वा, हमने पढ़े थे ना। तो जब जीव को कपाल कुहर में प्रविष्ट कराते हैं आप उसको गोमांस भक्षण कहते हैं। और अमर वारणी क्या होता है कि कपाल कुहर में जिह्वा की गर्मी से उत्पन्न स्राव अर्थात अमृत रूपी रस अमर वारणी कहा गया है। अमर वारणी से क्या होता है कि महापाप भी नष्ट हो जाता है। सिद्धांगनाएं किन पर आश्रित हो जाती है? तो सोमपान अर्थात अमर वारणी का पान, गोमांस भक्षण, खेचरी मुद्रा सिद्धि कुलीन योगी। अच्छा, तो सिद्धि गणाएं किन पर आकर्षित हो जाते हैं? तो जो योगिनी होते हैं वो किन पर आकर्षित हो जाते हैं? तो जो योगी खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते हैं, जो सोमरस का पान करते हैं, जो अमर वारणी का पान करते हैं, जो गोमांस का भक्षण करते हैं, खेचरी मुद्रा जो सिद्ध पुरुष है, जो कुलीन योगी है, जो श्रेष्ठ योगी है, उसको देख करके सिद्धि गणाएं आकर्षित हो जाते हैं। इस विषय में
श्लोक में लिखा गया, गुरुजी ने भी यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखे हैं। अब देखिए अमरवाणी रस का स्वाद क्या होता है उस विषय में बताते हैं कि हमारे जीव से क्या होता है, नमकीन, कड़वे, खट्टे, दूध, घी एवं शहद के समान रस का अनुभव करने वाला होती है। यदि साधक अपनी जीभ के अगले हिस्से को से तालु प्रदेश को स्पर्श करवा कर वहां से बहने वाले अमृत रस का पान करता रहता है तो उसके सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, और बुढ़ापा भी दूर हो जाता है तथा उसे अपने आप ही अनेक शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। इससे साधक की आयु 8 गुना तक बढ़ती है, ठीक है। और क्या होता है, और सभी शुद्धि जनों की स्त्रियां भी उसकी तरफ आकर्षित होती रहती है। तो अमरवाणी का रस का स्वाद क्या बताया गया यहाँ पर कि चुंबन्ति यदि लंबिका ग्रमशिनाम जिह्वार स्यांदनि क्षारः कटु काम्ल दुग्धम सदृशी मध्वा जे तुल्या तथा, अर्थात नमकीन, तीखा, खट्टा, दूध, शहद और घी इस प्रकार की स्वाद की अनुभूति होती है जब अमरवाणी का पान करने से, ठीक है, उसके सेवन करने से, इस प्रकार बताते हैं। और इसके लाभ क्या बताते हैं, कुलीन योगी अर्थात श्रेष्ठ योगी को अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है और शस्त्र का प्रभाव भी उस पर नहीं पड़ता। इस प्रकार से इनकी महत्वता, इसके लाभ के विषय में बताते हैं। अब देखिए आगे के श्लोक में बताते हैं कि जो भी योगी साधक अपनी, हाँ जी बोलिए। सर इसमें भी तो अष्ट सिद्धियां दी है ना, अड़ीमत और हाँ, हमारे हाँ जी, उसमें भी दी हाँ थी। जी, हाँ उसमें भी दी है। हाँ, तो अष्ट सिद्धि लाभ हमें 2-3 जगह में मिले हैं, मतलब जहाँ जहाँ पढ़े हैं। महावेद में भी पढ़े थे ना? नहीं सर, वो 10 मुद्रा के बारे में सभी बताया फल गया। जो थे ना सर, हाँ, मुद्राओं 10 के, मुद्राओं में सारी मुद्राओं के जो, हाँ 10, हाँ जी, हाँ 10 मुद्रा के अभ्यास से अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। जरा मृत्यु नाश, जरा मरण का भी नाश होता है। हाँ जी, इस प्रकार से हम पढ़े थे। 10 मुद्राओं के अभ्यास से लाभ के विषय में बताया गया है, ठीक है। तो आगे हम पढ़े। आगे कहते हैं कि जो भी योग साधक अपनी जीव को तालु प्रदेश में मूल में ऊपर से नीचे तक स्थापित करके उस परम शक्ति का ध्यान करते हुए 16 पंखड़ियों वाले पद्म से निकलने वाले चंद्र रस की निर्मल एवं गतिशील धारा को पीता है, वह साधक रोग मुक्त एवं कमल की नाल की तरह अत्यंत कोमल होकर बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है। श्लोकों में वर्णन है और कहते हैं कि मेरुदंड एवं मस्तिष्क के बीच में जो छिद्र है उसमें इस पूरे जीवन का सार बहता है। यही वह स्थान है जहां पर ईड़ा, पिंगला एवं सुषुम्ना नाड़ी का मिलन होता है। इसी स्थान से चंद्र से प्रभावित होने वाला रस टपकता है। इस अमृत रस को नष्ट होने से ही मनुष्य की मृत्यु होती है। उत्तम साधकों को इस अमृत रस को विधि पूर्वक शरीर के अंदर रोकना चाहिए। इसको सुरक्षित किए बिना साधक को किसी भी कार्य में सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार से माने कि महत्वता को बताते हैं और कहाँ कहाँ पे इसकी स्थान है, किस प्रकार से अमर वारुणी का रस की उत्पत्ति होती है, वर्णन करते हैं। इस श्लोक को भी पढ़िएगा, आगे तो आप सभी को पता चलेगा। अगर आप बुरा माने, अगर आप सभी कहें तो आज के लिए मैं इतना ही रहने दूं। जी सर। जी जी ठीक है जी, कल और पढ़ लेंगे, कल जितना वो ठीक रहेगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और आप सभी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, तो फिर नहीं तो सत्र को यहीं पर हम विश्राम देंगे शांति पाठ करके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखे भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम समस्तो लोका सुखिनो भवन्तु। समस्तो लोका सुखिनो भवन्तु। समस्तो लोका सुखिनो भवन्तु। ओम